Hi everyone. So this is an update video to the last video I've uploaded जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोविड पॉजिटिव हैं शायद और हमने अपनी सैम्पलिंग के लिए दे रखा है। मैंने आपको बताया था कैसे मुझे दोबारा सैंपल देना पड़ा था क्योंकि पहले वाले सैंपल में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी डिस्पाइट मेरे पास पूरे कोविड के सिम्टम थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा सेकेंड टेस्ट भी नेगेटिव आया है और मेरे हस्बैंड का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मेरे लिए बिल्कुल भी ये बिलीव करना इम्पॉसिबल सा हो रहा है बिकॉज मुझे आज शाम से नो स्मेल का सीन हो रहा है। मतलब आई एम नॉट एबल टू स्मेल इवन दी हार्डेस्ट द थिंग, जैसे कि घर में अगर आपने सुना हो कपूर है आपके घर में, कैम्फर जिसे बोलते हैं, या फिर हींग है, या मेरा फेवरेट परफ्यूम है, कुछ भी मैं कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे 1% भी स्मेल नहीं आ रही है। स्टिल मेरा टेस्ट नेगेटिव है। अब मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर क्या है, मेरा कोरोना स्टेट क्या है, मैं नेगेटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि अगर मैं इट्स लिटरली इम्पॉसिबल बिकॉज हम पिछले 3-4 दिन से मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा साथ में है। अगर ही इज पॉजिटिव सो आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिम। अभी अगर मैं दोबारा सैम्पलिंग कराती हूँ, दिस विल बी दी थर्ड टाइम आई विल बी गेटिंग सैम्पल डन एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मुझे इस बार भी रिपोर्ट सही मिलेगी या गलत मिलेगी। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मेरा और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मैं अपने बच्चे का भी टेस्ट कराऊंगी। बट पता नहीं ये लैब्स का क्या सिस्टम है या ये व्हाट इज गोइंग अराउंड, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आखिर मैं कंक्लूजन क्या निकालूं। और मेरे जितने भी जाने में डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी इस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल दैट यू आर नेगेटिव बिकॉज आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और मेरे हस्बैंड की जो सीटी वैल्यू है दैट जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट में होते हैं दैट इज 23 विच सेज दैट ही इज अ मॉडरेट स्प्रेडर ऑफ coronavirus. So I am just not able to understand because ये सिनारियो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस कलीग हैं, उनको ही उन्होंने, वो भी कपल हैं, उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया है। तो दी हस्बैंड इज कोरोना नेगेटिव एंड दी वाइफ इज कोरोना पॉजिटिव, वेयर इज दी वाइफ इज अ होम मेकर और जो हस्बैंड है ही कीप्स ट्रैवलिंग। सो तो काफ़ी इररिलेवेंट से रिजल्ट्स आ रहे हैं। काफ़ी काफ़ी डाइसी सिचुएशन है बाहर बिकॉज लोग अगर अवेयर होकर के टेस्ट, मतलब अपफ्रंट आकर के टेस्ट करा भी रहे हैं और अगर गलत रिजल्ट्स दे रहे हैं लैब या सही रिजल्ट्स नहीं है, सो दैट्स रियली बैड सीन फॉर द पीपल बिकॉज इन केस मान लो मुझे नेगेटिव दे रहे हैं ये, I know I am positive because I have all the symptoms, I have all the issues, I'm having medicines and everything. अभी मैं बाहर जाकर किसी से मिलती हूँ, if I touch anyone or something, obviously that's not good for the people around me. But being the citizen, the responsible citizen, it's my duty that I should take care of everything which is related to corona. लेकिन दो दो बार टेस्ट कराने के बाद आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ बिग कंफ्यूजन कि मेरा कोरोना स्टेटस क्या है। नेवरदलेस मैं अपना थर्ड कोरोना टेस्ट कराऊंगी ही, अगले 3 दिन बाद कराऊंगी। लेट मी सी इफ मोर ऑफ द सिम्टम्स परसिस्ट। मुझे ऑलरेडी आज 5 दिन हो चुके हैं विद सिम्टम्स। सो मतलब आई एम शेयरिंग दिस अपडेट्स विद यू ऑल बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर दैट दिस इज द रियल टाइम सिनेरियो जो एक्चुअल में चल रहा है मार्केट में या लेबोरेटरीज के साथ। बिकॉज मतलब पता नहीं, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या बोलूँ। टेस्टिंग पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी मतलब प्रिफर्ड लैब जैसा तो कुछ होता नहीं है इन केस ऑफ कोरोना। तो बिल्कुल ही आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा हो वो सही मिले। जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है लैब्स का कि इस तरीके से वो रैंडम रिजल्ट्स दे रहे हैं। प्लस जो लैब्स से आप टेस्ट कराते हो वो NABH और NAHB एक्रेडिटेड होती है। सो लाइक I don't know what to say, but people, please get yourself tested if you have either one of the symptoms or you are say asymptomatic or you have come in direct contact with a COVID infected person because this time this is brutal। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं
इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ इस वक्त मतलब बीइंग इन अ सोसाइटी, एक क्लोज वो है अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 32 से 35 रनिंग एक्टिव केसेस हैं। सो प्लीज़ एवरीवन टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, ऑफ़ योर सेल्फ एंड एल्डर पीपल एट योर होम। एंड अपने पेरेंट्स को या जो भी 45 एज के अबव हैं, प्लीज़ गेट देम वैक्सीनेटेड, मेक देम अंडरस्टैंड द importance of vaccine, and make them understand getting vaccinated does not mean that they will not get infected, but 1%, 2% या 10% आप कह सकते हो एक चांस है कि वो खुद को बचा सकते हैं। अभी क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है कि अभी सब तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकती, सो जिनको मिल रही है प्लीज़ गेट देम वैक्सीनेटेड एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल कीप यू अपडेटेड हाउ दिस कोरोना थिंग इज़ हैपनिंग अराउंड, क्या चल रहा है, मेरा टेस्ट कैसा आया है, व्हाट मेडिसिन आई विल बी टेकिंग। और मेरा बच्चा है 4 साल का, उस मेरे लाइक बच्चे के पीडियाट्रिशियन क्या बताते हैं मुझे, क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। आई विल कीप यू अपडेटेड विद everything and wish us speedy recovery, because yes, corona is affecting us, but then we are staying strong and let's stay positive. Everybody please keep safe and take care of yourself. Bye.